हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू शिखा क्लासेस। आज की क्लास में हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइवाथा। यूनिक नेम है ना, हाइवाथा। दिस इज हाइवाथा, HIAWATHA, हाइवाथा। ये हम रीड करेंगे क्लास 4 NCERT इंग्लिश मैरी गोल्ड में दी गई है। यूनिट 6 में पोयम है हाइवाथा। तो इस पोएम का नेम ही इतना यूनिक है, इसको पढ़ना तो बनता है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। रीड करने के लिए मैंने आपको बताया है, आप इसको इंग्लिश की बुक में से रीड कर सकते हैं। तो पोएम को पूरा जरूर सुनिए, पढ़िए, और आपके साथ मैं भी जानती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। और इसी तरह की पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। पढ़ने से ही यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुशियां बढ़ती हैं। तो चलिए देर किए बिना पढ़ते हैं। लेट्स रीड हाइवाथा। Hiawatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother, Nokomis, in a wigwam. Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. तो हाइवाथा एक लड़का था। वो कहाँ रहता था? अपनी दादी के साथ। उसकी दादी का नाम क्या था? नोकोमिस। और कहाँ रहता था? विगवैम में। तो जो नोकोमिस थी, उसकी ग्रैंड मदर, उन्होंने उसको क्या क्या सिखाया था? अलग अलग बड़ी हैरानी वाली चीजों के बारे में सिखाया था। जो भी उसके आसपास चीजें थी, बहुत अच्छी अच्छी उनके बारे में बताया था। तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, कीड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। Hiawatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. अब जो हाइवाथा था वो बड़ा ही हुआ था, उन सबको प्यार करते हुए, उन सबको बहुत ही प्रेम करता था। किनको? उसके आसपास जो भी क्रिएचर्स थे, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो, जानवर हो, तारे, सितारे, पेड़, सबको ही वो बहुत प्यार करता था और वो भी उसको करते थे। अब आती है पोएम। अभी तो हमने जाना कि हाइवाथा कौन था, कहाँ से उसने सब कुछ सीखा था और वो कैसा था। Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. तो जो छोटा हाइवाथा था उसको हर पक्षी की भाषा आती थी, उसको उनके नाम पता थे, उनके सारे सीक्रेट्स पता थे। क्या थे उनके सीक्रेट्स? कैसे वो अपने घोंसले बनाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में कैसे उनमें छुप जाते हैं। वो उनसे बातें करता था जब भी मिलता था, और उनको क्या कहता था? हाइवाथास के चिकन्स, उनके चूजे। वो प्यार से ऐसे बोलता था। Of all beasts he learned the language, learned their names and their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeers ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. तो जितने भी जानवर थे वो सबकी भाषा जानता था, उनके नाम जानता था, उनके सीक्रेट जानता था। वो ये जानता था कि जो बीवर्स होते हैं वो कैसे अपना जो लॉजेस, घर बनाते हैं। जो गिलहरियां होती हैं, स्क्विरल्स यानी गिलहरी, वो कहाँ छुपाती हैं अपने जो भी वो दाने लेकर आती हैं, जो अपना खाने का सामान लाती हैं, उसको वो कहाँ छुपाती हैं। और जो रेंडियर्स होते हैं एक तरह के हिरन, वो इतना स्विफ्टली यानी इतने आराम से, इतना तेज कैसे दौड़ते हैं। और जो रैबिट है, खरगोश, वो इतने टिमिड क्यों है? टिमिड होता है डरने वाले। वो इतने डरते क्यों है? डर के भाग जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं जाके। वो उनसे जब भी मिलता था उनसे बातें करता था और उनको अपना भाई कहता था। ये पोएम हमारे लिए लिखी है HW लॉन्गफेलो ने। किसने लिखी है? पोएट कौन है इसके? HW लॉन्गफेलो। जिसने पोएम लिखी होती है उसको राइटर नहीं, उसको पोएट कहते हैं। तो इस पोएम के पोएट हैं HW लॉन्गफेलो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पोएम गाने से ज्यादा पढ़ने, समझने और महसूस करने वाली है कि किस तरह से हाइवाथा जितने भी एनिमल्स, पशु पक्षी, आसपास जो भी उसके पास लिविंग क्रिएचर्स थे, या फिर स्टार्स भी, नॉन लिविंग भी, उन सबको वो कितना अपना मानता था। चलिए एक बार इसको हम
फिर से रीड करते हैं। Then the little Hiawatha learned of every bird its language. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. Called them Hiawatha's chickens. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. ये हमने अपनी ही धुन में गाई है, आप इसकी कुछ अलग धुन बनाइए, क्योंकि हर पोएम की कुछ फीलिंग्स होती हैं जिनको आप अपने फीलिंग्स के साथ मिलाते हुए अच्छे से गा सकते हो। यही तो पोएम्स का मजा होता है। तो आपने इस पोएम को रीड किया हमारे साथ, अब इसको गाने की कोशिश करिए, अपने आसपास के क्रिएचर्स के साथ मिलिए, उनसे बातें करिए, उनको महसूस करिए। यही है असली लर्निंग। तो आई होप आपको ये पोएम इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव, नॉलेज रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड वीडियोस। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।